Hello students, welcome to all of you in Dilip Sir's physics class. We are in the topic electromagnetic induction. Today's lecture number is 2. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया कि ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है. ओके, मीन जैसे कि ड्यू टू द मूविंग मैग्नेट अगर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो ईएमएफ उस कॉइल में इंड्यूस होता है. या एक कॉइल के नजदीक दूसरे कॉइल है एंड उसमें अगर करंट चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो लिंक विद द नेबरिंग कॉइल, जिसकी वजह से उसमें ड्यूरिंग द मेक और ब्रेक एज वेल एज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ करंट मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस होता है. ये हमने देखा. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम डेफिनेशन लिखते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, the production of induced EMF, the production of induced EMF in the conductor or conducting coil due to the change of magnetic flux. This phenomenon, this is known as electromagnetic induction. देखो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? मीन्स कंडक्टिंग कॉइल में या कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो देयर विल बी द इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ. इसी फेनोमेनन को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिस्पेक्ट में फैराडे ने दो लॉ बनाए हैं. ओके, वो कौन कौन से लॉ है वो देखते हैं. देखिए फर्स्ट, Faraday's first law. Faraday's first law. देखो ये क्या कहता है? Whenever there is change in magnetic flux associated with the coil, EMF will be induced in it. EMF will be induced in it. ओके, जब जब कोई कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा. ओके, ये पहला लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ. अब देखते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ. फैराडेज सेकेंड लॉ या इसको फ्लक्स रूल भी बोला जाता है, याद रखना. इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लक्स रूल. अरे फैराडेज सेकेंड लॉ क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Okay, magnitude of induced EMF
ये किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी क्या है? डी फाई बाई डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ई क्या है? इंड्यूस ईएमएफ। देखो इसमें ई क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डी फाई बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है कॉइल में, ये किसको प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या आएगा? K डी फाई बाय डी टी। ये प्रैक्टिकली इधर K का वैल्यू 1 होता है, तो E क्या लिखेंगे हम? डी फाई बाय डी टी, है ना। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ, ये मैग्नीट्यूड है ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये मैग्नीट्यूड है। ओके, मीन्स देखो हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया था, स्टेशनरी कॉइल था और मैग्नेट वाज मूविंग। अब देखो जब मैग्नेट मूव हो रहा था तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। लेकिन अगर हम ये मैग्नेट स्लोली मूव करें तो फ्लक्स चेंज होने का रेट कम रहेगा, ईएमएफ कम इंड्यूस होगा इस कॉइल में। लेकिन अगर ये मैग्नेट हम क्विकली मूव करवाते हैं, क्विकली मूव हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स चेंज होने का रेट बढ़ेगा, तो इसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। गॉट दिस? मींस ये अगर रेट ज्यादा है ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगा, ये रेट कम है ईएमएफ इंड्यूस कम होगा। गॉट दिस? इस तरह से ये फैराडेज फर्स्ट लॉ है। फैराडेज फर्स्ट लॉ मींस अगर कोई भी कॉइल है, कंडक्टर है, प्लेस किया गया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो ईएमएफ इंड्यूस होना ही होना है। ओके, सेकेंड लॉ कितना वो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है सेकेंड लॉ, इसको बोला जाता है फ्लक्स रूल आल्सो। व्हाट इज दैट वन? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो E इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का वैल्यू 1 आता है, तो ईएमएफ कितना आता है? डी फाई बाई डी टी। ओके, ये फैराडेज फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया। अब फैराडेज सॉरी एक लेंस लॉ है या लेंजेस लॉ है, वो लेंजेस लॉ हमको डायरेक्शन के बारे में बताता है। ओके, चलो अब इसमें एक और लॉ है लेंजेस लॉ। वो लेंजेस लॉ क्या है देखिए, लेंजेस लॉ। देखो, the direction of induced current in the coil is such that the direction of induced current is such that magnetic field produced by induced current opposes the change in magnetic field which
प्रोड्यूसेस इट। ओके, यानी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। दैट अपोजेस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, या कोई ऐसा लिखा तभी चलेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विच प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट। जिसने इंड्यूस करंट प्रोड्यूस किया है उसी मैग्नेटिक फ्लक्स को इस करंट ने प्रोड्यूस किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड अपोज करता है। ओके, तो ध्यान से सुनो, देखो, ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है, मीन्स ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, जिस चेंज इन फ्लक्स ने इसको प्रोड्यूस किया है उसी को ये अपोज करता है। इसी को बोला जाता है लेंजिस लॉ। आर यू गेटिंग? फिर से देखो, लेंजिस लॉ क्या कहता है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है? अपोज करता है। ओके, तो ये एक्चुअली क्या ओबे कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, कैसे ये ओबे कर रहा है? चलो हम उसका एप्लीकेशन एक्सप्लेन करते हैं। देखो, हम इसमें यह समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ लेंजिस लॉ and how it obey law of conservation of energy। चलो देखो, अब देखो, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद है क्या? ये पहला एक्सपेरिमेंट, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट है। When magnet was moving towards the coil, जब यह मैग्नेट ये मूव कर रहा था towards this coil, जब ये मैग्नेट मूव कर रहा था towards this coil, moving towards this coil, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ एंड गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया एंड इसमें करंट फ्लो हो रहा था इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, एंड इस तरह से हमको मिला कि ये जो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गया। ओके, तो ये जो हमने L11 में पढ़ा था, अगर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, अगर इस फेस में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो अपोजिट फेस में क्लॉकवाइज करंट है, तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज वाला फेस है ये एक्ट करता है एज अ नॉर्थ पोल एंड जो क्लॉकवाइज वाला फेस है वो एक्ट करता है एज अ साउथ पोल। गॉट दिस? ओके, मींस जब इस कॉइल में करंट फ्लो हुआ तो ये कॉइल का वन फेस वाज एक्टिंग एज अ नॉर्थ पोल, मींस इस कॉइल का नॉर्थ पोल वाज फेसिंग द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। एंड देखो कैसे अपोज कर रहा है, ये मैग्नेट मूव हो रहा है टुवर्ड्स द कॉइल, जिसकी वजह से इसका नॉर्थ पोल आ गया। अब ये नॉर्थ पोल इसी चेंज को अपोज कर रहा है। व्हाई? दिस नॉर्थ पोल इज रिपेलिंग दिस नॉर्थ पोल। ये उसका जो इंड्यूस ईएमएफ है ये इसके चेंज को अपोज कर रहा है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? इन दिस वे, एंड अगर ये मैग्नेट मूव करेगा अवे तो दिस फेस विल एक्ट एज अ साउथ पोल। ओके, ये अवे जा रहा है लेकिन ये साउथ पोल इसको अटैक करने का कोशिश करेगा, मींस अपोजिट अपना वो रिजल्ट दे रहा है। ओके, इसका मतलब हमने देखा कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये तो एप्लीकेशन हो गया। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस किसके कारण हुआ है? रिलेटिव मोशन के कारण। रिलेटिव मोशन बिटवीन what we can say magnet and coil, yeah, you can say due to the moving conductor in magnetic field, मीन्स हम दोनों कर सकते हैं, आइदर ये इसकी तरफ लेके जाएंगे या ये इसके तरफ लेके जाएंगे, तो भी रिलेटिव मोशन है। ओके, अब इससे ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, लेकिन इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। इसका मतलब क्या है? इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकेंड, अगर कंडक्टर प्लेस करेंगे इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो और अपोजिशन कैसे दिखाएगा? इस कंडक्टर में जो करंट प्रोड्यूस होगा, उस कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। इन दिस वे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबेड। ओके, आपने देखा कि ईएमएफ इंड्यूस दो तरीके से हो सकता है। कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है, या मैग्नेट एंड कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन है, चाहे ये मूव हो या ये मूव हो, लेकिन अगर रिलेटिव मोशन है तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उस रिलेटिव मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। सेकेंड, कंडक्टर अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं तो भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस चेंज को भी अपोज करता है। तो इन दिस वे ये जो है ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी is obeyed. Okay, are you getting? मीन्स आप अगर मान लो ये इस कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता, एंड ये अगर इसी डायरेक्शन में होता तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ता, तो विदाउट डूइंग एनी वर्क और ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। आर यू गेटिंग? इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इस कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसका डायरेक्शन एंड चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मींस ये टोटल ईएमएफ क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हुआ होता तो ये माइनस नहीं होता। ओके, इसीलिए ये E प्लस डी फाइव बाई डी टी क्या आता है? जीरो आता है। ओके, ये किसका रिमार्क है? ये रिमार्क है कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो रहा है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? गॉट दिस? है ना? तो इस तरह से ये एप्लीकेशन ऑफ लेंजेस लॉ है, एज वेल एज ये 2 मार्क के लिए सवाल भी आ सकता है, हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबेड। गॉट दिस? आए समझ में? तो इस तरह से ये व्हाट वी कैन से लेंजेस लॉ था। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक।
ओके, अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है विद द चेंज इन एरिया. मैग्नेटिक फ्लक्स varies as the change in area. Although magnetic field is constant, magnetic field is constant. देखो, ये हमको या क्वेश्चन भी आ सकता है, prove that magnetic flux varies as the change in area, although magnetic field is constant. मान लो ये एक सरफेस एरिया है S, ओके, एंड ये रखा गया मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है. सपोज S टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया. ओके, अब हम इसका एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं. देखो, अगर हमने यहाँ पे एक छोटा सा DA ये एरिया कंसीडर किया तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में. ओके, मान लो ये जो एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर ऐसा है एंड ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जो ये कांस्टेंट है. ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, यस, मैग्नेटिक फ्लक्स phi, इट विल बी B डॉट DA, ऐसा आएगा. मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आने वाला है? B डॉट DA. एंड ये छोटा सा एरिया का निकाला तो भाई छोटा सा ये DA, छोटा सा मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स B DA. ओके, लेकिन अगर हमको टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा. टू फाइंड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हमको टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है थ्रू सरफेस एरिया S, तो ये फाई क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई होगा. यानी ये क्या होगा? B डॉट DA. ओके, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, एज द सरफेस एरिया चेंजेस, ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सरफेस एरिया. ओके, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा? ईएमएफ इंड्यूस विल बी, देखो ये फ्लक्स जो है, देखो फ्लक्स यानी फ्लक्स चेंजेस विथ एरिया, दिख रहा है यहां पे. although magnetic field is constant, magnetic field is constant. ओके, एंड अगर हमको ईएमएफ इंड्यूस निकालना है तो ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू क्या होगा? डी फाई बाय डी टी. तो ये फाई का वैल्यू रख देते हैं, डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ बी टी डी ए. ओके, मीन्स हमको ऑफ दिस सरफेस इंटीग्रेट करना है. तो ये क्या दिखाता है? ओके, मीन्स ईएमएफ
इंड्यूस ये चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू एरिया although the magnetic field is constant means induced EMF changes with surface area although magnetic field is constant. ओके ये मैग्नेटिक फील्ड भले ही कांस्टेंट हो लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एरिया ये जो ईएमएफ है ये चेंज होता जाएगा. गॉट दिस. इस तरह से ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा. प्रूव दैट मैग्नेटिक फ्लक्स या इंड्यूस ईएमएफ वेरीज एज द चेंज इन एरिया. देखो ये एक सरफेस है ना, ये सरफेस है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. तो सपोज हमने इसको छोटे छोटे एलिमेंट बना लिए डीए. अब मान लो ये डीए का हमने ये सरफेस ऐसा ट्रेस कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो राइट हैंड थंब रूल से ये नॉर्मल जो है दैट विल बी द एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है थीटा. तो ये फ्लक्स थ्रू दिस एरिया कितना आएगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट डी ए. डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट डी ए. एंड टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया, इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ओके, मींस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ओवर द सरफेस एस, ये आएगा. एंड हमको क्या दिख रहा है भाई? एज द एरिया चेंजेस magnetic field with time through that area also will change. Okay, for that area will change. तो ये इक्वेशन हमको क्या दिखा रहा है? फ्लक्स चेंजेस with area although magnetic field is constant. अब अगर हम इसका इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो ये क्या है? डी फाई बाई डी टी. फाई का वैल्यू अगर हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये चेंज हो रहा है विथ सरफेस एरिया, विथ चेंज इन सरफेस एरिया. ऐसा लिखा तो भी चलेगा, विथ चेंज इन सरफेस एरिया. ओके, although this magnetic field is constant. In this way, this is the proof of how magnetic flux varies with change in surface area although the magnetic field remain constant. Okay student, ये आया समझ में? अब देखो जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसे कि हम देखने वाले हैं कि अगर सर्किट का कोई मूविंग पार्ट है, तो अगर सर्किट का मूविंग पार्ट होगा तो रिगार्डलेस ऑफ द शेप ऑफ द सर्किट, तो हाउ द ईएमएफ वेरीज एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रूव करने वाले हैं. ओके, और कुछ डेरिवेशन है, देन वी विल टेक द न्यूमेरिकल्स. ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर हम जो है वो उसमें 1-2 प्रूफ लेंगे एंड देन वी विल टेक फ्यू न्यूमेरिकल्स आल्सो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.